नीतू की बिगड़ गई है तबीयत, बंटी को दिख गया है पोस्टर, दिखाने की कोशिश कर रहा है सभी को और विक्रांत आ गया है मन्नत से दुआ को लेने के लिए, मांगने के लिए मदद। हे एवरीवन, मन्नत हरकुसी पानी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही मन्नत और दुआ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो बंटी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बंटी के सामने कुछ लोग एक पोस्टर को लेके जा रहे थे। ये वही पोस्टर है जो मेजबानी रेस्टोरेंट में बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, जिसपे बड़ी सी फोटो लगी है दुआ की, जिसे देखकर बंटी को कुछ समझ नहीं आता कि ये फोटो कब खींचा गया। और इस कंपटीशन में तो मन्नत आंटी ने मना कर दिया था कि दुआ इसमें नहीं जाएगी, तो ये पोस्टर बना कैसे। अब वो कन्फ्यूज़न में है कि मैं कैसे बताऊँ, किसको बताऊँ। तभी उसे दिख जाती है दुआ और मन्नत। वो बुलाता है कि दुआ इधर आ जल्दी, मुझे कुछ तुझे दिखाना है। तो मन्नत को भी बुलाता है, आंटी आप भी आओ। तो सभी लोग उसकी तरफ को चलने लगते हैं, लेकिन वो दो जो लड़के थे पोस्टर लेके जा रहे थे वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बीच में ही मन्नत को कॉल आ जाता है कि तुम जल्दी से आओ, कहाँ पर हो। नीतू आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और डॉक्टर हमें बुला रहे हैं। तो मन्नत कहती है कि अच्छा मैं आ रही हूँ। तो वो दुआ को लेकर तुरंत ही मुड़ने लगती है। बंटी कहता है एक मिनट रुको तो दुआ, ये पोस्टर तो देख। मन्नत आंटी, मम्मी जी एक मिनट, कोई तो देखो इसे। लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि नीतू की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा बंटी अपने सर पर, अपने माथे पर अपना हाथ मारता है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था, कोई देख ही नहीं रहा है। तो जैसे ही सब लोग जाते हैं नीतू के जो रूम है उसका वहाँ पर, तो डॉक्टर आकर बोलते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, हमें इनकी सर्जरी तुरंत ही करनी पड़ेगी, कल इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा करो जल्दी से पैसों का इंतज़ाम कर दो, या फिर किसी से मदद मांगो, किसी एनजीओ वगैरह से जो पैसे डोनेट कर सके आप लोगों को। नहीं तो फिर हमें इन्हें, ऐसे बोलते बोलते वो रुक जाता है, क्योंकि धैर्य उसे इशारा कर देता है कि प्लीज़ आगे कुछ मत बोलो। और ये बातें सुनते ही बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है मन्नत भी और रोनी, और वो लोग रोने लगते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तभी दुआ जो है मंदिर में से प्रसाद उठाकर सभी लोगों को बांटने लगती है, और अचानक से सामने उसके विक्रांत आ जाता है, जिसे वो प्रसाद देते हुए कि ये मेरी नानी माँ के, तुरंत ही वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तो मन्नत भी आ जाती है भागकर उसको बचाने के लिए, और विक्रांत भी उसे पकड़ लेता है। और तभी दुआ को मन्नत कहती है कि जाओ तुम बाकी लोगों को ये प्रसाद वगैरह जो है वो बांट दो। और विक्रांत मन्नत से कहता है कि मुझे दुआ की ज़रूरत है, मुझे दुआ चाहिए। ये सुनते ही सब लोगों के पैरों के तले से ज़मीन सरक जाती है। मन्नत मन ही मन सोचती है कहीं विक्रांत को पता तो नहीं चल गया दुआ के बारे में कि वो उसकी बेटी है, और वो ये सब सोच रही है। तब विक्रांत एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ। और दूसरी तरफ घर में ऐश्वर्या राय जो है वो परेशान हो चुकी है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है अगर मन्नत आ गई है तो अब वो मेरा काल है, अब वो मुझे छोड़ेगी नहीं। सभी लोगों को बताती है कि दुआ जो है वो मन्नत और विक्रांत की बेटी है। ये सुनते ही विशाखा और मल्लिका घबरा जाते हैं, और मल्लिका कहती है मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अगर वो आ गई है, अगर विक्रांत को ये पता चल गया ना तो हम सब की ज़िंदगी में तो बस अब मतलब क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही, प्लीज़ ये बात मत बोलो। तो ऐश्वर्या कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है और मुझे लंदन भागना है, नहीं तो वो मन्नत अब मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं आज रात यहाँ से निकल जाऊँगी। तो विशाखा और मल्लिका कहती हैं कि तुम कैसे जाओगी, शायद तुम भूल गई हो। मल्लिका कहती है मॉम आपने मुझसे ही तो अपना पासपोर्ट जलवा दिया था हमारे घर में एंट्री लेने के लिए। अब ऐश्वर्या कह रही है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अब वो कहती है कि इस मन्नत से अगर मुझे बचना है ना तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले उस याशिका का पर्दाफाश करके जाऊंगी, क्योंकि मैं इस मन्नत से हार हार के तो थक गई हूँ, लेकिन याशिका को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको तो हमें एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या मन्नत दुआ को दे देगी विक्रांत को, या फिर उसको मना कर देगी कि मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी।